श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। शास्त्र प्रमाण कहता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय व्याप्त हो उस दिन जो है प्रदोष का व्रत करना शुभ रहता है। तो यह 6 अप्रैल दिन शनिवार के दिन हो रहा है। इस दिन प्रदोष की तिथि शाम के समय व्याप्त है, तो इसी दिन उदया तिथि के अनुसार व्रत करना बहुत श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही पूजा का शुभ समय अर्थात प्रदोष काल का शुभ समय 6:42 से 8:58 अर्थात 58 मिनट के आसपास होगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर सभी चीज़ें दी हुई हैं। मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सभी जरूर से इस चीज़ का लाभ उठाएं और प्रदोष काल में आप सभी जो है जरूर से इन सरल से उपायों को करने का प्रयत्न करें। प्रदोष काल का समय ऐसा माना जाता है त्रयोदशी तिथि का, जो कि मेरे महादेव को बहुत प्रिय होता है। इस समय मेरे गुरुजी कहते हैं और शास्त्र प्रमाण कहता है कि महादेव और माँ पार्वती धरती पर विचरण के लिए निकलते हैं, और जो भक्त इस समय उनकी विशेष पूजा अर्चना दीपदान और कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा होता है, तत्काल ही इसके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो वीडियो में आपको बहुत सारे सरल से उपाय जानने को मिलेंगे, जिनमें से 4 उपाय ऐसे हैं जो कि गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताए हैं। आप सभी भक्तजनों ने इन्हें कई बार सुना भी होगा और किया भी होगा। कई भक्तजन नहीं कर पाते हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा। इन उपायों को चलते फिरते उठते बैठते आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, बिना व्रत के भी करने में कोई दोष नहीं है। तो आरंभ करते हैं आज का वीडियो। पहला उपाय जो है श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। घर में अगर रिद्धि सिद्धि नहीं है, कलह कलेश चलता है, बच्चों की विवाह, संतान की कोई दिक्कत है, नौकरी नहीं लग रही है, कुल मिलाकर सभी चीज़ों के लिए यह उपाय किया जा सकता है। ठीक है जी। आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को लेनी है 7 बेलपत्र। अगर नई बेलपत्र नहीं मिलती, आपके आसपास शिव मंदिर में शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। महादेव पर समर्पित होने वाली बेलपत्र कई बार प्रयोग में ली जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 की संख्या में बेलपत्र आप अपनी जो है विशेष तौर पर थाली में रख लीजिए। और साथ ही चंदन आपके पास लाल चंदन हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। चंदन तो किसी भी स्वरूप में है, वह चंदन ही है जो महादेव को सुख प्रदान करता है। साथ ही भक्तजनों, मेरे शिव प्रभु के चाहने वाले और मेरे गुरु जी की कृपा को आप सभी प्रेम पूर्वक जो है ग्रहण करने वाले सभी भक्तजन कमेंट्स में हर हर महादेव और गुरु जी के लिए जरूर से कुछ नाम मंत्रों का जाप करते हुए लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो आपने पूजा की थाली में एक गोल बत्ती का दीपक रख लिया और जो है अपने घर के मटके से आपने जल रख दिया, और आपने एक जो है कलावा अर्थात कच्चा सूत रख लेना है, जो कि हर घर में होता है। हम वस्त्र रूप में भगवान जी को समर्पित करते हैं, वही कलावा आप सभी को लेना है। 7 बेलपत्र की संख्या लेनी है और चले जाना है महादेव के मंदिर में। इसके अलावा आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप सभी जो है जितनी भाई जो है प्रभु को समर्पित चीज़ें करते हैं उतना सुख मिलता है। प्रभु का दिया ही सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस प्रार्थना के साथ अपनी पूजा की थाली में आप चीज़ें लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में। तत्पश्चात भक्तजनों, आप सभी आवश्यक रूप से जो है जो नंदी जी का उठा हुआ पैर है, उपाय करने के लिए आपको वहाँ पर बैठना होगा। ठीक है। इसके अलावा आप शिव पूजा कर लीजिएगा, जो भी जल इत्यादि समर्पित करना है, दीप इत्यादि लगाना है, महादेव पर रोली चंदन मोली अक्षत इत्यादि समर्पित करना है, भस्म इत्यादि समर्पित करना है, वह विधान से आप कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद अंत में आप उपाय करना शुरू करें। ठीक है। उपाय करने के लिए नंदी जी का जो उठा हुआ पैर है उस स्थान पर आपको बैठना है, 7 बेलपत्र लेनी है, और जो आपने कच्चा सूत अर्थात मौली या जो आपने धागा लिया है वह ले लेना है, और चंदन अपने साथ नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ रख लेना है। नंदी जी ऐसे हैं जो कि महादेव तक हमारी बात पहुंचाते हैं और कष्ट संकट पीड़ा का निदान करते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आप एक के ऊपर एक 7 बेलपत्र को जमा लीजिए अर्थात इकट्ठा कर लीजिए। अब आप सभी को क्या करना है, जो डंडी वाला हिस्सा है, बेलपत्र की जो डंडी वाला हिस्सा है, उसमें अपनी मनोकामना कहते हुए आपको कलावा बांध देना है। ठीक है। कलावा पूर्ण रूप से आपको बांध देना है, सभी जो है 7 बेलपत्र को इकट्ठा कर कर। अब कई बार प्रश्न आते हैं कि दीदी हम सभी कलावा को कितनी बार लपेटें। ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, आप कितनी भी बार लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे का जो सिरा है अर्थात आगे का जो हिस्सा है बेलपत्र का, उसमें लगा लेना है पूर्ण रूप से चंदन। ठीक है।
चंदन लगा लिया। उसके बाद आप सभी को वहाँ पर उठ जाना है। जब यह कार्य करे तो मनोकामना जरूर से बोलिएगा। 7 बेलपत्र आगे के हिस्से में लगी हुई है चंदन और पीछे के हिस्से में आपने बांध रखा है मौली मनोकामना का। अपनी मन की कामना कहकर शिव पर आपको यह सभी समर्पित कर देना है। इसमें कोई ऐसी दिशा निर्देश नहीं है कि इस दिशा में रखे, इस भाव से रखे, इस तरह से रखे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आपको चढ़ा देनी है। ठीक है जी, यह कार्य कर लिया। प्रथम उपाय हमने जाना। जो भी चीज़ समझनी हो, पूछनी हो, गलती करने से बचे, परंतु सही विधि से करेंगे तो निश्चित ही आप पूर्ण रूप से कर पाएंगे। एक बार जो भी मन में कामना है, जो भी लंबे समय से अटकी बात है, उसको कहते हुए आप करके देखिएगा, निश्चित ही आपके भाग्य सुधर जाएंगे। यह प्रथम उपाय है जो आपने करना है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ, जो कि अपने आप में अद्भुत है। उससे पहले आप सभी ने अभी प्रभु की स्मरण नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। आप जानते होंगे इस दिन जो है गुड़ के टुकड़े की महत्वता अर्थात प्रदोष व्रत के दिन बहुत अधिक है। साथ ही काले तिल की भी महत्वता बहुत अधिक कही गई है। तो आप सभी को क्या करना है कि एक जल का लोटा लेना है, 1 लोटा जल। सब समस्याओं का हल यह महामंत्र मेरे गुरुजी ने ही दिया था, आज सभी जन इसे मान रहे हैं। जल का लोटा ले लेना है। प्रदोष काल में या सुबह के समय जल के लोटे में आपको 1 गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा ही डाल दीजिएगा। शमी का पत्ता भी डाल देना है। शमी का पत्ता आप शिव पर चढ़ा हुआ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। साथ ही 1 बेलपत्र भी आप सभी को उस जल के लोटे में डाल देनी है। घर में हरा मूंग तो होगा ही, आपको परिपूर्ण अवस्था में, ध्यान रहे टूटा फूटा कोई भी चीज़ ना हो, आपको डाल देना है जल के लोटे में 1 हरा मूंग, बेलपत्र और साथ ही शमी का पत्ता और गुड़ का टुकड़ा डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आप शिव मंदिर चले जाएं। कुछ भी ना कर सके तो 1 गोल बत्ती का दीपक शिव मंदिर की चौखट पर ले जाएं, 1 शिवलिंग के पास में लगाने के लिए ले जाएं। ठीक है, 2 दीपक ले जाएं और यह सभी चीज़ें जल के लोटे में डालकर, महादेव आप सब जानते हैं मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, यह प्रार्थना करते हुए सभी चीज़ें आप शिव पर चढ़ा दीजिए। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर के मंदिर में ही आप सभी यह सभी चीज़ें शिव पर जरूर से प्रदोष व्रत के दिन चढ़ाएं। साथ ही दीपक भी लगाएं। चौखट में दीपक लगाने से भाग्य उदित होता है और संकट कट ही जाते हैं। तो इस कार्य को करके देखिएगा, लाभ होगा। शनिवार के दिन है तो काले तिल कैसे भूले जा सकते हैं। आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में और आवश्यक रूप से शमी वृक्ष की जड़ में, इन 2 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष में आपको जो है काला तिल मिलाकर, थोड़ा सा कच्चा दूध उस जल के लोटे में मिलाकर बेलपत्र वृक्ष और शमी वृक्ष के नीचे जरूर से समर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध वंश में वृद्धि करता है, काला तिल जो है धन संपदा में वृद्धि करता है और शनि देवता को बहुत प्रिय होता है। और शनिवार के दिन शमी वृक्ष और पीपल वृक्ष में जो है शनि देवता का वास माना जाता है। दुर्घटना, अकाल मृत्यु के भय को खत्म करने के लिए आप सभी को इन 2 वृक्षों में से 1 वृक्ष के नीचे भी आप कच्चा दूध और काला तिल चढ़ा देते हैं अपनी मनोकामना कहकर, और साथ ही 1 गोल बत्ती का जो है सरसों के तेल का दीपक जिसमें काला तिल मिलाना है लगा देते हैं तो भाग्य उदित होता है। इस तरह से यह जानकारी थी। हर हर महादेव।